बिहार में शराबबंदी 2016 में हुई थी, लेकिन उसके बावजूद बिहार में शराब खुलेआम बिक रहा है। यहाँ तक होम डिलीवरी की भी बात आ जाती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी हैं। सर, बिहार में जहरीली शराब से अक्सर मौत होती है और इस बार भी फिर हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार में 2016 से, आपने कहा कि 2016 से शराबबंदी लागू है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि शराबबंदी बिल्कुल नहीं लागू है। यहाँ पर शराब, आपने कहा कि होम डिलीवरी हो रही है, वो बिल्कुल सच है। लोगों का ऐसा कहना नहीं है, बिल्कुल सच है। अब आप समझिए कि अगर बिहार के अंदर जब शराबबंदी कानून लागू है, उसके बाद अगर लोगों का जान शराब पीने से चला जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन कौन होगा और उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? दूसरी बात कि हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने उपचुनाव से पूर्व में भी ये बात सत्यता के साथ और प्रमाण के साथ इस बात को रखा था कि बिहार के अंदर जितनी भी अभी तक शराबबंदी के बाद शराब में लिप्त या इस कारोबार में लिप्त जितने लोगों का नाम आया है, वो कौन लोग हैं, आप उसके बारे में ज़रा पता कीजिए। तो वो लोग आपको कहीं ना कहीं सरकार से के संरक्षित लोग मिलेंगे आपको, जो जेडीयू और बीजेपी के बड़े मंत्री के लोग हैं या उनके नेता खुद इन्वॉल्व हैं। दूसरा कि इसके में कहीं ना कहीं बिहार के बड़े आला अधिकारी भी इस मामले में लिप्त हैं और इनमें ये जो रैकेट चल रहा है, ये सरकार और प्रशासन की मर्जी से चल रहा है। तो अब समझना ये पड़ेगा कि जब बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी आपने ये कानून लागू किया, तब आपने साथ में ये भी कानून, उसके साथ प्रोविजंस डाला कि जिस घर से शराब की एक बोतल मिलेगी, उस घर के ऊपर पूरा जांच बैठेगा, उस घर के ऊपर पूरा मुकदमा होगा। मगर अगर जहरीली शराब से, सरकार की लापरवाही से, अगर जहरीली शराब से 20-20 लोग, 25-25 लोग आए दिन मरते हैं, रोज मरते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी नैतिकता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी हाल में ही आपको मामला सामने आया होगा, गोपालगंज में 20 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से। और उस जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हुई। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी गए, उस परिवार के साथ अपनी संतावना व्यक्त किया और उस परिवार को 25,000 रुपये का आर्थिक मदद हमने प्रत्येक परिवार को करने का प्रयास किया और हमने किया है। तो हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा, मैं उस परिवार के साथ हूँ, उन लोगों के साथ हूँ, उन आम आदमी के साथ हूँ। मगर ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है अमान जी कि अगर सरकार के स्वयं मंत्री, स्वयं विधायक, स्वयं सब पार्टी के बड़े आला अधिकारी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अगर इन्वॉल्व इस चीज़ में नहीं है, तो 1 लीटर शराब बिहार के अंदर नहीं बिक सकता है। बिहार में इस डबल इंजन की, तथाकथित डबल इंजन की सरकार ने बिहार का पूरे भारत में जब मजाक उड़ाया, जब ये कहा गया कि 8,000 लीटर जब शराब जो जब्त किया गया था थाना के अंदर, वो चूहा पी गया। अब बताइए कि शराब चूहा पी सकता है? 1 लीटर 2 लीटर नहीं, 8-10 हजार लीटर शराब चूहा पी गया। तो आपको उस पर जांच बैठाना चाहिए था। वो जांच आज तक सामने नहीं आया। आपने पूरे बिहार का मजाक बनाकर रख दिया कि चूहा शराब पी गया, मगर वो शराब चूहा नहीं पिया था। सच्चाई ये थी कि जन अधिकारी पार्टी ये बात को जानती है और ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की और देश की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि उसमें पुलिस प्रशासन के और सरकार के मंत्री के आला अधिकारी और बड़े लोग शामिल थे और सरकार को होम डिलीवरी करके घर घर भिजवाया गया। तो इतनी बड़ी दुर्भाग्य है कि बिहार के अंदर शराब बंदी के नाम पर पहले ये पैसा सरकार के राजस्व में जाता था, आज ये व्यापार अनऑर्गेनाइज्ड रूप से, अनाधिकारिक रूप से माफिया और गुंडे और आवारा लोगों के बीच में ये चल रहा है। ये एक रैकेट चल रहा है जिसमें सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। कौन है वो लोग इसके पीछे? देखिए, कुछ लोग जेडीयू के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राजद का इसमें हाथ है। हार के बाद राजद बौखला गई और राजद ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। और कुछ लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि सरकार को ये जांच का विषय, सरकार को इसको मतलब देखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी जांच एक तो होते नहीं हैं, और जितनी भी जांच हुई है, तो जितनी भी जांच हुई है उसमें अधिकांशता कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जो बड़ा किरदार है, वो बड़ा किरदार है कि सरकार के संरक्षण में जो लोग हैं वही इन्वॉल्व हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार के अंदर इतनी शक्ति होती है, और अगर इनसे सरकार नहीं चल रहा है तो हमको आप बताएं कि सरकार कैसे चलाना, ये हम बिहार की जनता को बता देंगे। सरकार अगर नहीं चाहेगी तो 1 लीटर शराब पूरे बिहार के किसी भी सीमा पर नहीं बिक सकेगा।
सरकार के अंदर उतनी शक्ति है, ये बात समझना पड़ेगा सरकार को। और बिना सरकार के संरक्षण के बिहार के अंदर शराब का कारोबार गैर कानूनी रूप से नहीं चल सकता है। हमने आपको दिखाया ना कि जिस एम्बुलेंस को गोपालगंज के बाद आप छपरा सारण आ जाइए, सारण में हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने जिस एम्बुलेंस का एक्सपोज करके बिना जुर्म के 5 महीने तक जेल में रहे, 30 साल पहले का वो एक मतलब वो कोई जुर्म नहीं था। अच्छा, वो कोई जुर्म नहीं था। वो उस पे अब कभी आएंगे वापस, तो उस पे हमने और भी कई बार बहस हुई है और वो पूरा बिहार जानता है। जो एम्बुलेंस एक्सपोज हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने किया, उसका सजा उनको बिना जुर्म के उनको प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद आप ही के चैनल के माध्यम से और आप लोगों ने ये चलाया कि उसी एम्बुलेंस में बाद में 2-3 महीने के बाद में उसमें शराब ढुलाया जा रहा है, शराब का व्यापार हो रहा है। तो अब बताइए कि जो एम्बुलेंस बीजेपी के सांसद के हाथों में था, उनके लोगों के हाथों में था, उसमें इस एम्बुलेंस में शराब कैसे ढुलाया गया। और अगर एम्बुलेंस के अंदर शराब ढुलाया गया तो उसके 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद उसकी कोई इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी अगर हुई तो उसका रिपोर्ट कहाँ है। मगर मैं आपको बताता हूँ कि उसकी इंक्वायरी तक नहीं हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी के और जेडीयू के बहुत बड़े लोग, सांसद, मंत्री और बहुत बड़े लोग इस व्यापार में, इस काले व्यापार में बिल्कुल एक रैकेट चला रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लोग के आला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये सारण में जो एम्बुलेंस के अंदर जो शराब ढुलाई का काम हुआ, उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू दोनों इन्वॉल्व है कि बिहार के अंदर शराब जो व्यापार चल रहा है उसमें दोनों इन्वॉल्व है। तो मतलब पूर्ण रूप से शराब बंदी हो जानी चाहिए या फिर ये जो कानून है उसे वापस ले लेना चाहिए, ये आखिरी सवाल है। नहीं, देखिए, मैं तो जन अधिकार पार्टी किसी भी नशीले पदार्थ या नशीले पदार्थ के सेवन का समर्थन नहीं करती है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बहुत स्पष्ट इस बात पे रखा है कि नौजवानों को गुमराह और भटकाने का ये एक जो चलन है, शराब, गुटखा और भी ना जाने अनेक प्रकार का जो नशा है, हम चाहते हैं कि बिहार में वो पूर्ण रूप से बंद हो। सिर्फ शराबबंदी ही नहीं, और भी कई तरह के जो नशीली चीज़ हैं जो बिहार में अभी तक बिक रही है, उसको भी बंद कर देना चाहिए। और नीतीश कुमार जी की इस पहल के साथ जन अधिकार पार्टी ज़रूर है, मगर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो ईमानदारी इसमें चाहिए थी, आपको ये कानून लागू करने में जो ईमानदारी चाहिए थी, वो ईमानदारी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी आपकी नहीं दिखाई देती है, आपकी सरकार की नहीं दिखाई देती है। आपने एक कानून लाके इसको बंद तो किया है, जन अधिकार पार्टी उसका समर्थन करती है, मगर जिस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसमें दोषी लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो इसका व्यापार खुलेआम करवाना चाहते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर जांच बैठना चाहिए। तो हमें सरकार की मंशा से पे प्रॉब्लम है, हमको सरकार की मंशा से दुख है, मगर ये कानून जो लागू हुआ है बिहार के अंदर कि शराबबंदी होना चाहिए, जन अधिकार पार्टी इसको मानती है कि शराबबंदी होना चाहिए। और केवल शराबबंदी नहीं, बिहार के अंदर अनेक प्रकार के और भी कई नशीले पदार्थों का सेवन नौजवान कर रहा है, तो जन अधिकार पार्टी ये भी चाहती है कि वो सब पे भी पाबंदी लगे। और नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि और भी जितने इस प्रकार की चीज़ें हैं, जो नशीली पदार्थ जो यहाँ पे बिक रहे हैं, उस पर भी बैन लगाया जाए। जन अधिकार पार्टी आपका समर्थन करेगी, आपका सहयोग करेगी, आपका स्वागत करेगी। मतलब शराबबंदी के बाद और अब तक मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक असफल रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस कम से कम इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि असफल हैं, और इस पे और ईमानदारी से इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मेरा सलाह है नीतीश कुमार जी को कि इसको और ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता सोहन परवेज जी, और इनकी मांग है कि बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंद हो, और ये जन अधिकार पार्टी इसका सहयोग भी करेगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए।